जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए तंत्र मंत्र की उस महान हस्ती की साधना बताने वाले हैं जिसका नाम का डंका बजता है तंत्र मंत्र के क्षेत्र में। दोस्तों उस शिष्य की साधना बताने वाले हैं जिसने अपने गुरु को ही अपना शिष्य अपनी मतलब कर्मों के अनुसार, अपने आध्यात्मिक अपनी सफलता के अनुसार दोस्तों इनके गुरु ने ही इन्हें अपना गुरु मान लिया था। आप सही पकड़ रहे हैं। हम बताने वाले हैं गंगाराम अघोरी की साधना। दोस्तों, गंगाराम अघोरी बहुत सिद्ध महान पुरुष तांत्रिक थे। दोस्तों, तांत्रिक इस समय पूज्यमान हैं, लोगों के ये कुल देवता हैं, लोगों के ऊपर सवारी आती है, लोगों की ये मतलब अनेक अनेक प्रकार से लोग इन्हें पूजते हैं। तो कुछ लोग इन्हें सात्विक पूजते हैं, कुछ लोग इन्हें तामसिक पूजते हैं। तो दोस्तों, ये मतलब इनके जो गुरु थे इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तंत्र मंत्र में ये इतने आगे निकल गए थे अपने गुरु से कि इनके गुरु ने ही इन्हें अपना गुरु मान लिया था। तो दोस्तों इस बात से आप समझ सकते हैं ये कितने मतलब कि भाग्यशाली, कितने मतलब कि पारंगत रहे हैं तंत्र विद्या में, जो कि इनके गुरु ने ही इन्हें उल्टा अपना गुरु मान लिया था। तो दोस्तों इनकी साधना को जो भी पुरुष मतलब कि जो साधक कर लेता है दोस्तों, उसे अन्य किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके माध्यम से ये सभी कार्य करते हैं, सही गलत ये नहीं देखते हैं। और दोस्तों ये किसी की आन नहीं मानते। कहने का मतलब ये किसी भी आप किसी वीर की, किसी भी मरी मशान की आप आन लगाओगे, क्योंकि अवगढ़ है ये, मतलब कि ये मतलब सही गलत मतलब गंदा मैली विद्या, किसी भी इस्लामिक विद्या को ये काट सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से काट सकते हैं। मात्र दोस्तों साधक को इनकी सिद्धि होना ज़रूरी होता है। दोस्तों इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि हमारी कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी इधर से उधर हो जाती है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने की। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमें विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि कुछ लोग मतलब कि आपकी इच्छा है, यदि आप चैनल को छोड़ना चाहते हैं तो चैनल को छोड़ भी सकते हैं। आपको लगता है तो आपको, यदि आप इस क्षेत्र में हैं तो चैनल को आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब हम आपको विधान बताते हैं। बहुत कुछ होता है दोस्तों इनके बारे में बताने के लिए। इनकी सिद्धि करने के बाद में जो लोग भूत प्रेत जिन जिन्नात मरी मसान के पीछे भागते हैं, यदि इनकी सिद्धि कर ली तो हजारों भूत प्रेत की सिद्धि तो वैसे ही हो जाएगी साधक को। इनकी साधना के लिए 1 दिवसीय साधना मतलब बताने वाले हैं आप लोगों को। और वैसे प्रत्यक्षीकरण साधना इनकी 11 दिन की 21 दिन रहेगी, उसका लंबा विधान हो जाता है। 1 दिन में मतलब साधक को मतलब कि इनके प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन अनुभव हो जाएंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि सूर्य ग्रहण में कोई करना चाहता है तो सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को अर्थात कल लगने वाला है, आप कल कर सकते हैं। अन्य होली दीपावली कभी भी कर सकते हैं 1 दिन में। और वैसे तो आमतौर पर इन्हें मतलब 21 दिन का 21 11 दिन का विधान रहेगा। दोस्तों ये 2 प्रकार से तामसिक और सात्विक में चलते हैं। जो भी आप सात्विक करना चाहते हैं तो सात्विक, या तामसिक करना चाहते हैं तो तामसिक। हम तामसिक बताएंगे आप लोगों को, वो आप ध्यानपूर्वक विधान सुने। ध्यान मतलब कि विधान इस प्रकार रहेगा दोस्तों। इन्हें मतलब कि जो इनकी एज रहती है, इनकी एज 80 साल के बुजुर्ग की एज रहती है, मतलब 80 साल की आपको एज इनकी लगेगी। ये निर्वस्त्र भी रहते हैं दोस्तों। और निर्वस्त्र का मतलब ये होता है कि मतलब कि पूरा निर्वस्त्र ये, और लंगोटी होगी मतलब लंगोटी बंधी होती है। और ज़्यादातर इनके केस बड़े बड़े जटाएँ होती हैं, जैसे जटाएँ होती हैं मतलब साधु की जो जिसे मतलब मसलते रहते हैं उस प्रकार की जटाएँ, लंबी लंबी जटाएँ होती हैं दोस्तों। इनके कमंडल हाथ में, जैसे कमंडल बोलता है, कमंडल जिसे लोटा जैसा साज का होता है, आप लोगों को पता है उस तरह का मतलब कि जो पैर होते हैं, पैर जो आपने देखे होंगे कि मतलब उस प्रकार अवगढ़ का आप देखा, अवगढ़ जो अघोरी होते हैं उनका रूप आपने देखा ही होगा। बहुत मतलब तेजवान, बहुत तेज होता है इनके अंदर दोस्तों, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। इनकी साधना करने के बाद में साधक को, देखो आप कभी भी इस बात का ध्यान रखना, आप किसी भी शक्ति की साधना करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत अंश उस साधक के अंदर आ जाता है। तो इसी वजह से मतलब कि किसी भी शक्ति की साधना करते हैं तो चाहे आप अघोरी की करें, चाहे माता काली की, कैल भैरव, किसी की आप साधना कीजिए दोस्तों, उसका थोड़ा बहुत अंश साधक के अंदर आ जाता है। मतलब उसके थोड़े बहुत क्या, सारे के सारे गुण उसके अंदर आने, क्योंकि उसकी शक्ति उसे प्राप्त होगी तो गुण भी मतलब उसी तरह से बिहेव करेगा, उसी तरह से बैराग जैसा सब कुछ होना वो नॉर्मली बात है दोस्तों। तो इनकी साधना को करने के बाद में आप किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। और दोस्तों इनकी साधना को करने के
बाद में वेद शास्त्रों का ज्ञान होना, तंत्र मंत्र का ज्ञान होना, किसी भी चौकी को ये साधक को ज्ञान बताते हैं। और दोस्तों किसी भी जड़ी बूटी को, किसी भी उतारे को, किसी भी बड़ी मतलब इन्हें इन्हें खुद मतलब इन्हें इनकी इतनी शक्तियाँ हैं, मतलब इन्हें अपने मतलब इन्होंने अपने समय में इतनी शक्तियों को सिद्ध किया था दोस्तों, हम आपको बता नहीं सकते। माता शमशान काली को सिद्ध किया, मतलब भैरव बाबा को सिद्ध किया, माता काली को सिद्ध किया, गुरु गोरखनाथ को सिद्ध किया, काल भैरव को सिद्ध किया, कितने वीरों को सिद्ध किया, 64 योगिनियों को सिद्ध किया। काफ़ी मतलब कि कई ऐसे जादूगर, ऐसे मतलब शक्तियाँ हैं जिन्होंने एक दो की, किसी को 64 योगिनी सिद्ध हैं, किसी को भैरव सिद्ध हैं, किसी को, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की शक्तियों को सिद्ध किया है दोस्तों। वो शक्तियाँ साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। विधान हम आपको बताने वाले हैं। विधान इस प्रकार रहेगा। काला 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 आसन रहेगा 1.25 मीटर का। 2 काला मतलब 2 काले वस्त्र लेने हैं, एक आसन के तौर पर प्रयोग करना है, एक सिर पर बांधना, एक मतलब एक धोती ले लेना जो कि लपेटनी है, और दक्षिण दिशा रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी। ये मतलब साधक को लेना है दोस्तों। मतलब रात्रि में, शनिवार की रात्रि को जाना है, 11 बजे शमशान में पहुंच जाना है दोस्तों। उससे पहले आपको सामान इस प्रकार रहेगा। सरसों के तेल का दीपक रहेगा दोस्तों, और एक काला मुर्गा रहेगा। काला मुर्गा मतलब कि उसकी गर्दन काटनी है, मतलब एक झटके में। और एक मतलब कि कपूर ले लेना थोड़ा बड़ा, उस पर एक लौंग का जोड़ा रखकर उसे जलाकर उसे मतलब वहाँ पर अर्पित किया जाता है। उस पर एक देसी क्वार्टर लेना, उसे मतलब वहाँ पर अर्पित किया जाता है दोस्तों। और बकरे की कलेजी वहाँ पर अर्पित की जाती है दोस्तों। और मतलब कि जो गांजा धतूरा रहता है, जैसे कि आप लोगों के इधर मिलता होगा, वो सब कुछ अर्पित किया जाता है। गांजा एक चिलम में भरकर, मतलब सिगरेट में भरकर अर्पित किया जाता है दोस्तों। और अंडे मतलब अर्पित किए जाते हैं, 5 अंडे, 5 अगरबत्ती दोस्तों। और मतलब कि इत्र आसपास छिड़क लेना, एक पुष्पों की माला वहाँ अर्पित पुष्प मतलब वर्षा कर दी जाती है थोड़ी बहुत वहाँ इधर से, मतलब कि मतलब आप ये मतलब बहुत अच्छा विधान रहता है दोस्तों। यदि कि मतलब जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा। वैसे तो इनका काफ़ी मतलब तामसिक काफ़ी विधान होता है। खर्चे की बात करें तो काफ़ी खर्चा भी आ जाता है साधना में, बहुत सारा विधान रहता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम मंत्र और कुछ विधान छुपा रहे हैं, यदि आप कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे पास कॉल आते हैं कि किसी ने भूत पकड़ लिया, कि किसी को भूत पकड़ लिया, किसी को मशान पकड़ लिया, क्योंकि आप यूट्यूब पर किताब में देखकर ऐसी साधना करोगे तो किसी सही मार्गदर्शन में करोगे तो सही रहेगा दोस्तों। और दोस्तों जो लोग हमसे मतलब कि जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आप सभी लोग हमें इतना प्रेम दे रहे हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे यहाँ रहता है दोस्तों, तो आप चैनल को छोड़कर जा सकते हो, वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। और दोस्तों मंत्र नहीं बता रहे हैं, मंत्र मतलब विधान अब यदि आप करना चाहते हैं तो वही बता देंगे, आप समझ सकते हैं। हम इसलिए नहीं बताया है ताकि कोई अजमाने को करने को न बैठ जाए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।